इस वक्त पाकिस्तान का सबसे संगीन तरीन जो मसला है वो ओबियसली अलीज़ा सहर बना हुआ है। अलीज़ा सहर ने FIA से जब कोऑर्डिनेट किया, क्या चीज़ें सामने आई, अगर उन्होंने खुद वीडियो लीक की तो उन्हें क्या सजा हो सकती है। जब आपने अलीज़ा सहर का केस देखा तो सबसे पहले आपका क्या तासुर? मुझे लगता था शायद ये ज्यादा फेम लेने के लिए किया गया। और भी बड़े मसले हैं लेकिन हमने इसको इतना संगीन मसला बनाया हुआ है एक ही लड़की, अगर लड़की ने खुद वीडियो लीक की तो फिर क्या सजा हो सकती है? जब भी पीका एक्ट है, पीका एक्ट को अगर एग्जैक्ट में चला जाऊँ तो 21 उसका सेक्शन होता है कि किसी की मोडेस्टी को खराब करना, किसी की तस्वीर अपलोड करना। पीका एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो हरकत में आ जाता है। सजा भी है कि अप टू 7 ईयर तक भी जा सकती है। पाकिस्तान के कानून में ना औरतों के लिए काफ़ी नरमी है। दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ कंट्री मेरा ख्याल से कोई नहीं है खतून के लिए, जहाँ इसकी इज्जत, जहाँ इसकी मोडेस्टी, जहाँ हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद हैं मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी साहब। इनकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान बार के जो है ये साबका कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। इसी के साथ साथ इस वक्त लाहौर बार के फोकल पर्सन भी हैं और ये जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर के वकील भी रह चुके हैं। आज हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का सबसे संगीन तरीन जो मसला है वो ओबियसली अलीज़ा सहर बना हुआ है। तो जानते हैं कि अलीज़ा सहर ने FIA से जब कोऑर्डिनेट किया, क्या चीज़ें सामने आई, क्या अपडेट्स है इस केस की, अगर उन्होंने खुद वीडियो लीक की तो उन्हें क्या सजा हो सकती है, अगर किसी से वीडियो लीक करवाई उसमें क्या सजा हो सकती है, FIA क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सजा हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। बहुत सारे ढेर सारे सवालात हैं, तो इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगी, जब आपने अलीज़ा सहर का केस देखा तो सबसे पहले आपका क्या तासुर था? मुझे लगता था शायद ये ज़्यादा फेम लेने के लिए किया गया। हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। मेरी ओपिनियन डे फर्स्ट ही जो मेरे करीब सर्कल के लोग हैं उनको पता था, मैंने फौरी कह दिया था कि ये शायद ज़्यादा व्यूअरशिप लेने के लिए किया गया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, ओपिनियन हर की ज़ाती हो सकती है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। अभी क्या अपडेट्स चल रही हैं इस केस की? देखिए इस केस की अपडेट मैं तो बतौर वकील लीगल ओपिनियन ही दे सकता हूँ। इस केस की लीगल देख जो आप एक बात भी ठीक नहीं है, जो आप कह रहे सबसे संगीन मसला बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए बहुत सारे लोग, वो तो मैंने तंजिया कहा है कि जी और भी बड़े मसले हैं लेकिन हमने इसको इतना संगीन मसला बनाया हुआ है एक ही लड़की को। वही ना, वो इतना संगीन मसला बना दी, वो ठीक है, चलें आपका तर्ज क्या तक आप वो ठीक कर रही हैं। लेकिन जो बात है मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ लीगल ओपिनियन दे सकता हूँ आपको इस बारे में कि कोई अपलोड करे ना करे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरह, ये इस चीज़ों के ऊपर मैं लीगली तौर पे आपको ज़रूर असिस्ट कर सकूँगा। सर मुझे बताइएगा कि अगर लड़की ने खुद वीडियो लीक की है और ये चीज़ सामने आ जाती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसने FIA से कोऑर्डिनेट किया है, तो फिर क्या सजा हो सकती है? देखिए जब भी पीका एक्ट है एक जो 2016 में आया था, ये है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016 में। ये जो ही जैसे दौर चेंज होता गया, फिर क्राइम जो है वो इस तरह के आना शुरू हो गए मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, तो फिर ये एक पीका एक्ट आ गया। पीका एक्ट को अगर एग्जैक्ट में चला जाऊँ तो 21 उसका सेक्शन होता है कि किसी की मोडेस्टी को ख़राब करना, किसी की तस्वीर अपलोड करना, फीमेल की कोई तस्वीर अपलोड करना, मेल की अपलोड करना, चाइल्ड के साथ कोई ऐसा मिस यूज़ करके वो अपलोड करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो जो एक पीका एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो हरकत में आ जाता है। अब उसके अंदर सज़ा भी है कि अप टू 7 ईयर तक भी जा सकती है, 50 लाख तक फ़ाइन भी हो सकता है। तो जब एक लॉ मौजूद है, ठीक है, तो उसका सहारा लेना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई ये देखता है कि इलीगैलिटी हुई है तो डेफिनेटली लॉ एनफोर्स एजेंसी हैं, कानून है, उनका सहारा लेके उनको फर्दर प्रोसीड करवाएं। पीका एक्ट तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा ना जिसने वीडियो लीक की है दूसरे की, ऐसा ही है? जी जी, जो खुद कर दे और बाद में फेम ले ले, फिर उस पर क्या होगा? देखिए जिस वक्त तक इंक्वायरी नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जिस वक्त तक ये पता नहीं चल जाता कि ये वीडियो फेक भी है ओरिजिनल, उस वक्त हम किसी को कह ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है कि हर केस में, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। अब ये देखिए ना, इस अगर फेक है, मैं दोनों सूरत वाले में बता देता हूँ। अगर जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसने किया या फिर नहीं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर जिसने भी अपलोड की है, जिसकी अगर किसी ने कर दी तो उसको क्या सजा? मैं दोनों एंगल बताता हूँ। अगर किसी ने की है, ठीक है, हर केस में कोई किसी की मोडेस्टी को ख़राब करता है सोशल मीडिया के ऊपर तो पीका एक्ट है,
ठीक है। अगर वो कहते हैं जी खुद करके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो उसके पास जिसको डिफेम करने की कोशिश की गई वो डेफमेशन का केस कर सकता है, डैमेजेस में जा सकता है। उसके अलावा वो एक अपना जिसको डिफेम किया उसके अलावा और भी लॉ इम्पैक्ट होते हैं, वो उनके तहत कानूनी कार्रवाई। एग्जाम्पल, अगर मुझ पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने जो है वो इस तरह से मेरी वीडियो लीक की है, लेकिन मैंने नहीं की, बाद में पता चलता है उसने खुद की, उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, तो उस पर मैं डेफेमेशन का केस कर बिल्कुल आप डेफमेशन का केस कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। डेफमेशन के केस में डेफमेशन एक्ट है बाकायदा, उसके ऊपर अच्छी खासी सज़ा हो सकती है, 7 साल तक सज़ा हो सकती है। और लेकिन जो डैमेजेस की जहाँ तक बात आती है, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि मेरा इतना लॉस हुआ है, मुझे उसके इवज़ डैमेजेस दिए जाएँ, यानी कि आपके पास भी राइट हैं। लेकिन आप इस केस में यहाँ इवन दन के पाकिस्तान का कानून तो इतना खूबसूरत है, यहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वो एफआईआर के बाद वो जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है वो इनोसेंट निकलता है, वो उसको तो जो इनोसेंट निकलता है उसको डबल उसको स्टैंप कर दिया जाता है कि ये डबल मासूम है। और जिसने एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, कानून में है कि 182 पीपीसी के तहत उसके ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो ये जिस तरह के ये इशू आप बता रही हैं, इसमें कानून में कोई ये नहीं है कि किसी एक की तरफ ही चलता जाता है, कानून में दोनों रुख मौजूद हैं। क्योंकि सर आप जो है वो मुख्तलिफ केसेस पे हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में जितने केसेस हैंडल किए, ये पहला ही केस ऐसा था या फिर और भी ढेरों केसेस है जो मीडिया पर नहीं आ सके लेकिन आप तक ज़रूर आए? नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये पहला केसेस नहीं है। और मैंने जो अपने केसेस में देखा, इनमें मैंने ये चीज़ देखी है कि हम ना मुद्दई सच बोल रहा होता है, ना मुलज़म सच बोल रहा होता है। कभी भी ये एग्जैक्ट सच दोनों पार्टियों में से कोई भी आपको नहीं बताती है। मैंने मोस्टली नहीं तो 90% केसेस में ऐसा देखा है कि दोनों पार्टियाँ एग्जैक्ट सच वकील को नहीं बता रही होती हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अलीज़े सहर का ये केस तो सामने आ गया है, उसको कह लें कि हाइप भी मिल रही है, जहाँ पर कम सब्सक्राइबर्स थे वहाँ पर अब सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो गए हैं, तो समझ नहीं आ रही कि केस किस तरफ मुख जो है वो रुख मोड़ेगा। एज अ ख़तून उसको कोई रिलीफ मिल सकता है? पाकिस्तान के कानून में ना औरतों के लिए काफ़ी नरमी है, हर तरह के कानून में नरमी है। और दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ कंट्री मेरा ख्याल से कोई नहीं है ख़तून के लिए, जहाँ इसकी इज़्ज़त, जहाँ इसकी मोडेस्टी, जहाँ हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो अभी नतीजा नहीं हम कंक्लूड कर सकते कि पता नहीं वो गलत है कि वो गलत है, अभी किसी भी नतीजे पे नहीं है। लेकिन यह कि ख़तून को पाकिस्तानी कानून में रियायत दी जाती है, बाकी ममालिक में ऐसा नहीं होता। बाकी ममालिक में मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है। वहाँ वो अगर बराबरी की सतह पे लड़ते हैं तो उनको बराबरी की सतह पे सज़ाएँ भी दी जाती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत कंट्री है और इसमें इस चीज़ की रियायत दी जाती है। लेकिन अब नतीजा नहीं निकालें, आप अभी आप नतीजे की तरफ जा रही हैं, अभी आप नतीजा नहीं निकाल लें कि वो गलत है या वो गलत है, अभी कोई पता नहीं है। डिस्कसिंग बोथ पोल्स। हाँ वो ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया ना। अभी तो पता नहीं आप एप्लीकेशन दी है नहीं दी, एप्लीकेशन देगी, उसके आगे एफआईए साइबर क्राइम विंग एक अलग विंग बना हुआ है, फिर वो विंग कार्रवाई करेगा, फिर वीडियो की फोरेंसिक करवाएगा, ये ओरिजिनल भी है, एडिटेड है। उसके अलावा वो जो अगर वो जो है वो वीडियो फोरेंसिक होती है, आप उसने खुद जो है वो मतलब जिसने भी वायरल किया उसको, उसने उसमें रद्दोबदल किया है, तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है? अगर उसने रद्दोबदल नहीं किया और लीक किया, उसमें कितनी सज़ा हो सकती है? ये मैं कहता हूँ ना, ये चीज़ें सरकमस्टांस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि अपकमिंग जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो एफआईए साइबर क्राइम विंग करेगा, उसमें फिर उनके ऊपर वो देख रहे हैं कि किसने मोडेस्टी ख़राब, अगर तो ओरिजिनली मोडेस्टी ख़राब की है किसी खतून की, किसी की भी, खतून को छोड़े किसी पर्सन की मोडेस्टी ख़राब की है, तो अप टू 7 ईयर तक और 50 लाख फाइन दोनों भी हो सकते हैं। सज़ा भी हो जाए, 5 साल के साथ 50 लाख जुर्माना भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर मोडेस्टी ख़राब की है तो उसमें जो शामिल होगा, इसीलिए तो एफआईए साइबर क्राइम विंग एक लहदा बना दिया कि वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे। बड़ा सेंसिटिव सा मसला होता है क्योंकि ये सारा तो टेक्निकलिटीज़ पे चल रहा होता है, कंप्यूटर आईपी एड्रेस कहाँ से अपलोड हुई कहाँ तक की। और ये पीका एक्ट जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने इसकी 4th लाइन में लिख दिया है कि ये एक्सटेंड टू द ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि तमाम ये बाहर जो पाकिस्तानी रहते हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर भी ये लॉ जो है वो बाशर्त है कि उसका आईडी कार्ड और उसका पासपोर्ट पाकिस्तान का होना चाहिए, उनके ऊपर भी ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। उनकी एक्सटेंड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट है। बहुत शुक्रिया जी सर आपके लीगल ओपिनियंस का। आखिर में आप देखने वाले आवाम को पैगाम क्या दें? यही है कि
अपनी इज़्ज़त की सबसे पहले हिफाजत खुद करनी चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात से इस चीज़ की दुआ भी मांगनी चाहिए। बाज़ औक़ात बड़े बोल सामने आ जाते हैं कि किसी को कहते कहते इंसान खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ मांगने के बाद अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करनी चाहिए। कोई इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा, किसी की ज़रूरत ही नहीं है कोई उसकी तरफ से देखे। बहुत शुक्रिया जी, आपके कीमती वक्त हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और इनसे गुफ्तगू की जो बहुत हाईलाइटेड केस चल रहा है इस वक्त अलीज़े शहर का, और वहाँ पर इन्होंने बताया कि जी पीका एक्ट लगता है, उसमें क्या सज़ा हो सकती है, क्या सज़ा नहीं हो सकती, ये आपसे आज की वीडियो में डिस्कस किया है। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।